अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 46 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे, जैसे मेन्यूज़ का सिलसिला चल रहा है तो आज एक नेक्स्ट मेन्यू भी होता है, तो मेन्यूज़ के साथ साथ क्यों ना उस मेन्यू को भी डन कर लें। उस मेन्यू का नाम है ड्रॉप डाउन मेन्यू। अगर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना सीखना है तो कैसे बनेगा उसका व्यू पहले दिखा देता हूँ आपको, फिर काम स्टार्ट करते हैं। आगे काम देखते हैं जी, हमने क्या बनाना है। ये एक मेन्यू बना आ रहा है, माउस ऊपर लाते हैं किसी मेन्यू पे, ये देखें इसके ऊपर माउस आता है सब मेन्यू, इसके ऊपर नहीं रखा, इसके ऊपर माउस आता है तो इसका सब मेन्यू। मेन्यूज़ का सब मेन्यू कैसे क्रिएट करना है जी, वो काम आज का आपको मैं सिखाऊंगा। तो अगर कोई न्यू यूज़र मेरे इस वीडियोज़ के ऊपर आज फर्स्ट डे आया है तो प्लीज़ आप पहले जाएं और मेरे स्टार्टिंग वाले लेक्चर से अटेंड करके इस लेक्चर्स पे आएँ, ताकि आपको लेक्चर की प्रॉपर समझ आ सके। समझ ऐसे भी आएगी, लेकिन 100% समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टार्टिंग से बेस बना के आना पड़ेगा। और मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसको सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि मैं नेक्स्ट कोई भी लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। साथ जो एक बेल बटन आ रहा है उस पर क्लिक करना कभी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन इजीली मिले। आपका मोबाइल पे नेट कनेक्ट है, वहाँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना जब भी यूट्यूब ओपन करके आप ईमेल से ओपन करेंगे अपना लॉगिन करके, आपको हमेशा मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा कि इस शख्स ने ये वाला नया लेक्चर अपलोड कर दिया हुआ। तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी सब्सक्राइब और बेल बटन पर क्लिक करने से। अब देखते हैं जी इस मेन्यू में ऐसा क्या टारगेट है, क्या ऐसा काम कर दिया जिससे इसने मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू बना दिया। कौन सी कोडिंग है वो काम कर रही है। प्रीव्यू मैंने पहले किया था, अभी भी कर देता हूँ। ओपन कर लेता हूँ इसको एडिटर पर। काफ़ी टफ है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप अगर समझ रखते हैं, बेस है आपकी, तो आप उम्मीद करता हूँ इस सारे लेक्चर्स को समझ पाएंगे अच्छे से। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं आकर जी, बाकी जो हमारे पास नॉर्मल रूटीन पे हम चल रहे हैं, हम सिंपल मेन्यू बना रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे जो बच्चे काम करते हैं, जो किसी सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में जॉब कर रहे हैं या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए छोटी सी मैंने ऑप्शन क्रिएट की है ये वाला। उन लोगों की आसानी के लिए काम करना मैंने स्टार्ट किया है। बाकी जिनके भी स्टार्टिंग वाले हैं वो पिछले 2 मेन्यूज़ कर लें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी ये भी आपको मैं एक्सप्लेन सब लोगों को करता हूँ, आप लोगों ने इसको भी डन करना है और सीखना है ये कैसे काम हो रहा है जी। ठीक है, तो क्या काम करते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं क्या हो रहा है काम। नीचे तो कोडिंग दिखा रहा हूँ, तो पहले तो इसका HTML सेक्शन समझते हैं कि HTML सेक्शन की क्या मुराद है, क्या काम कर रही है HTML सेक्शन। फिर मैं आता हूँ CSS की तरफ। डन, ओके जी। यहाँ देखना ये सिर्फ इतना सा UL टैग स्टार्ट, जैसे हर मेन्यू में करते आ रहे हैं, इसमें भी आपने UL टैग स्टार्ट कर लिया। दूसरे नंबर पे नीचे आ रहा है LI टैग स्टार्ट। LI टैग स्टार्ट किया आपने और उसके अंदर लिखा आपने हाइपर रेफरेंस के टैग से लिख दिया जी मेन्यू 1, और LI का टैग आपने कर दिया क्लोज भी। रिव्यू दिखाते हैं, ये देखें इसका कोई ड्रॉप डाउन तो नहीं बना। इसका मकसद ये हुआ कि यहाँ आपने जो LI का टैग है स्टार्ट किया, क्लोज भी कर दिया। अब जिस LI के अंदर आपने सब मेन्यू बनाना है, जिस LI के अंदर सब मेन्यू क्रिएट करना है आपने, उस LI को जैसे ये देखिए स्टार्ट तो आप करेंगे, उसके अंदर अपना टेक्स्ट भी लिखेंगे, लेकिन उसको क्लोज नहीं करेंगे। उसकी LI का टैग क्लोज नहीं करना आपने। यहाँ आ जाना नीचे वाली साइड पे, उसके अंदर आकर दोबारा से उसके इन साइड में आकर आपने दोबारा लगाया UL का टैग। LI के अंदर जाकर क्लोज किए बगैर लगाया UL का टैग, और उसके अंदर सेम वही काम। क्या काम किया जी आपने, हाइपर रेफरेंस सब मेन्यू 1, LI टैग स्टार्ट क्लोज, जितने आपने उसके नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यूज शो करने हैं उतने आपने LI टैग क्लोज करते जाना है। ये हमारा UL टैग हो गया जो LI के अंदर था, जैसे मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा इतना। और जो LI स्टार्ट किया था वो LI कहाँ जाकर क्लोज हो रही है हमारे पास, इस UL के बाद में। इतने सेक्शन से मैं ये समझ आ गया होगा अभी तक कि पहला तो आगे LI वैसे के वैसे नज़र आ रही है आपको, उसके ऊपर माउस आने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरा जिसके ऊपर माउस आके फ़र्क पड़ना चाहिए, वो जितना भी फ़र्क आपने कितनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है वो आपने उस LI को क्लोज़ किए बगैर उतना UL और LI की चीज़ें भी इसमें बना लेने जाकर। एक सेक्शन डन हो गया। फिर देखिए LI टैग स्टार्ट है, LI टैग क्लोज, मतलब कि गैलरी जहाँ लिखा आ रहा है उसका भी ड्रॉप डाउन नहीं बना होगा फिर, क्योंकि उसे भी क्लोज़ कर दिया गया। ये देखिए क्लोज़ कर दिया तो इसके अंदर इसके भी अंदर का कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं नज़र आपको आ रहा।
नीचे आ जाता हूँ मैं। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर नाम का टैब स्टार्ट किया गया LI के ज़रिए, लेकिन उसको फिर से क्लोज नहीं किया। उसके अंदर जाके हमने देखा क्या कि क्लास एक नाम लिख दिया सब मेन्यू, एक ऊपर हमने क्लास बनाई जिसका नाम है सब मेन्यू, और सेम वही रूल LI टैग स्टार्ट क्लोज करते गए। जितने सब मेन्यू बनाने उतने क्लोज करने के बाद ये देखें ये UL क्लोज किया, इसकी LI जो रह गई थी वो कहाँ क्लोज है, नीचे नज़र नहीं आ रहा, ये देखिएगा जी। इसको मैं थोड़ा ऊपर ही ले आता हूँ ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए क्या काम हो रहा है। ये देखिएगा जी ज़रा, पूरा जो div हमारे पास आ रहा है उसका ये आगे देखिए UL टैग हो गया ये वाला, ये LI हमने यहाँ से पकड़ी। HTML सेक्शन आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा इसमें कैसे कैसे कंट्रोल किया हमने। ये UL टैग हमने स्टार्ट किया था इधर, और UL टैग क्लोज किया होगा जाके पूरा मेन का सबसे एंड में। उसके बाद LI के अंदर अगर आप LI क्लोज नहीं करेंगे और अंदर UL और LI बनाते जाएंगे तो अब ये फैसला करें कि यहाँ सब मेन्यू बनेगा। अब कौन सा ID कहाँ से आया, कैसे कैसे कौन से सब मेन्यू को ID में क्या काम हो रहा है, ये क्या कुछ हो रहा है काम, अब ये आपको समझाने के लिए चलता हूँ ऊपर CSS की बारी में जी। तो CSS में जी पहला काम क्या आ रहा है हमारे पास वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, उसको समझते हैं हम लोग। हमने ID क्लास सीखा हुआ है ना, तो ये वही काम हो रहा है। हमने बोला UL का टैग और हैश, उसको क्या करना आपने मेन्यू, एक मेन्यू के UL का जहाँ कहीं टैग मिले सिर्फ इसके UL के आपने अप्लाई करना है। अगर आपको ऊपर स्टार्टिंग में कोई चीज़ का नाम टैग का नाम लिखा हो उसके आगे हैश का साइन लगा के उसका नाम ID बनाया गया हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये वाली जो चीज़ हमने कॉल की ना आकर ये सिर्फ और सिर्फ बनी किसके लिए, सिर्फ UL के लिए, कि ये वाला ID अगर कोई UL का टैग होगा तो ये मेन्यू सिर्फ ID उसी के ऊपर कॉल होगा और कहीं अप्लाई हो ही नहीं सकता। इस कोडिंग का मकसद है ये वाला। कोमा एक काम, दूसरा एक ही लाइन के ऊपर हम डिफरेंट सेलेक्टर्स भी बना सकते हैं। दूसरी कोडिंग में हमने बोला और UL का टैग हैश दूसरा ID बनाओ मेन्यू के नाम का, और उस मेन्यू के अंदर जैसे ये देखें ना UL हैश मेन्यू, पहले मेन्यू देखो और अगर जहाँ पे मैं ये मेन्यू का ID अप्लाई करूँ अगर उसके अंदर UL का टैग लगा हो फिर से, और उसको बना देना जाके आपने एज ए क्लास जिसका नाम होगा सब डैश मेन्यू। अब ये हमने कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाकर, इतनी सी कोडिंग, ये जो एरिया आ रहा है ID मेन्यू का, उसके बाद उसी ID के अंदर अगर UL अवेलेबल है दोबारा से उसको जाके क्लास बना देनी है सब मेन्यू की। मैं नीचे जाता हूँ, पहले आपको ये चीज़ इतनी सी क्लियर करता हूँ सेक्शन, फिर आगे लेके बढ़ता हूँ काम को। ये क्या नाम है इसका, ID क्या है मेन्यू। हमने ऊपर क्या बोला उसे मेन्यू की बात की है ना आकर, कि अगर कहीं ID है हमारे पास UL का टैग है उसके लिए बनाओ जाके मेन्यू का ID, मेन्यू ID लग गया। उसके अंदर हमने फिर क्या सोचा था आकर, क्या बोला हुआ है डैश, मतलब इतना काम करने के बाद उस UL के अंदर एक और अगर UL मिले तो उसको क्लास के तौर पे यूज़ करें जिसका नाम होगा सब मेन्यू। नीचे आता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। यहाँ आते हैं जी हम लोग, उसका नाम पहला मेन्यू यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल हो रहा है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन जहाँ पे हमने बोला कि UL के अंदर कहीं दोबारा UL मिले, एक तो UL ये था, उसके अंदर लिस्ट थी, फिर लिस्ट के अंदर हमने जब UL दोबारा बनाया उसको हमने क्या दिया जाकर उसकी क्लास बना दी थी सब मेन्यू के नाम से। तो वहाँ क्लास कौन सी अप्लाई करनी है, सब मेन्यू की। और इन दोनों में जाके सब में काम आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसके मार्जिन, पैडिंग और टॉप पिक्सल आपने कर देने हैं इतने। जैसे कि इनको मैं अगर कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है इनमें। मैं कहता हूँ इसकी वैल्यूज़ चेंज करके आपको शो कर देता हूँ ताकि साथ साथ फ़र्क आपको निकालना आ जाएगा तो आप काम को समझ जाएंगे। लिखा आ रहा है जी 10, 0 था, हमने 10 किया, लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं इधर मूव हो गया इतना। मार्जिन्स भी 10 कर लेता हूँ मैं, ऊपर से 10 पिक्सल नीचे हो गया। मैं ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आनी चाहिए चीज़ की इधर से, और इसको भी 100 कर लेता हूँ ज़रा। ये देखिएगा जी थोड़ा सा लेफ़्ट के ऊपर से उसने इधर इधर एडजस्ट किया हमारे पास 10,
इसको भी 10 कर लेता हूँ मैं कि मार्जिन और ये उसको हमने 10 किया। आप 0 करोगे तो बिल्कुल हमारे पेज के साथ लग जाएगा, तो मुझे साथ ही चाहिए। देखें इधर से। उसके बाद लिखा आता है मार्जिन टॉप, ऊपर से जो नीचे तक एरिया आ रहा है वो हमने यहाँ से कंट्रोल किया हुआ है। आकर 0 करूँगा, ऊपर से आता लग गया आकर। और ये देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी डिस्टर्बेंस आ रही साथ साथ, क्योंकि हमने क्या बोला उसे, सब मेन्यू, जो सब मेन्यू आ रहा है उसको भी तो हमने साथ ही कंट्रोल कर लिया ना यहाँ से आकर। अब देखेंगे कुछ ये चीज़ बनी आ रही है, कुछ ये चीज़ बनी है, डिस्टर्ब हो रहा है। इसको हमने 11 क्यों रखा था, मैं 11 करके दिखाता हूँ। ये देखिए जी, एक ऑब्जेक्ट के बाद कितने फासले के बाद दूसरा ये जो मेन्यू आ रहा है बनना स्टार्ट हो जाए। 11 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू कर देते हैं अगर 30, तो क्या होगा, ऊपर से ये तो इतना नीचे आ ही है, लेकिन साथ जो नया सब मेन्यू बनेगा उतने ही फासले के ऊपर बनेगा। और नुकसान ये क्या होगा, जब माउस यहाँ आएगा वो गायब हो जाता है आपके पास आकर, डिस्टर्बेंस हो रही है। इसलिए आपने जितना मेन्यू का साइज़ हमने रखा हुआ 11 है, आपने 11 ही इसको कर दिया। आकर 10 भी कर सकते हैं, वरना 11 के ऊपर काम हमारा बिल्कुल परफेक्ट चल जाएगा जी। ये देखें, एक मेन्यू ख़त्म होने के बाद दूसरा मेन्यू हमारे पास आ जाते हैं, तो माउस एग्जैक्ट उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है। आप 10 भी कर लीजिएगा तो कोई इशू इसका भी नहीं होगा, ताकि ये देखिए बिल्कुल साथ जुड़ गया आकर, ये साथ बिल्कुल मिला हुआ है, तो आप इसको साथ मिला भी सकते हैं। तो पहले तो ये सेक्शन समझ आया कि आईडी, उसके आईडी के अंदर अगर LUL दोबारा मिले, इस आईडी के अंदर दोबारा UL का टैग मिले, तो उसकी जा क्लास बनानी सब मेन्यू की पैडिंग, मार्जिन और मार्जिन टॉप इनका जाके 10, 11 अपनी मर्ज़ी का सेट कर लें जी। एक कोड डन हुआ। नीचे थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर एक नई कोडिंग आ गई मज़ेदार सी। वो क्या है कि जहाँ कहीं मेन्यू नाम का हमारे पास आईडी होगा और उसके अंदर अगर हो LI, उसके अंदर LI हो, उसके ऊपर एक तो ये काम करना है। दूसरे नंबर पे अगर कोई सब मेन्यू के नाम से UL की सब मेन्यू की क्लास है और उसके अंदर भी LI टैग अवेलेबल है, जैसे कि ये देखिए नीचे का, एक तो UL टैग ये वाला, इसके अंदर कोई LI है, इसके ऊपर भी ये काम करें। उसके इनर साइड पे जाकर दोबारा कहीं UL नाम की क्लास है, उसके अंदर जितनी लिस्ट आ रही हैं उनके ऊपर भी ये वाली जो नेक्स्ट कोडिंग अब बताने लगा हूँ वो अप्लाई हो जाए। वो कोडिंग क्या है वो ये देखिएगा। एक तो हमने बोला इसकी लिस्ट माइनस स्टाइल माइनस टाइप नन हो जाए, कि कोई बुलेट्स बना में नज़र ना आए, और दूसरा इसका फ्लोट हो जाए लेफ़्ट, फ्लोट लेफ़्ट मैंने कर दिया गायब। तो ये देखिए क्या अजीब सा मेन्यू बन गया। आपने यही काम करना है, जैसे मैंने बोला फ्लोट कर देना है लेफ़्ट, कि हर मेन्यू लेफ़्ट साइड के ऊपर आना शुरू हो जाए। अब यहाँ एक ये टेंशन हो रही है कि हमने इसको तो लेफ़्ट किया आकर, ये तो चलें ठीक है लेफ़्ट हुआ, ये क्यों नहीं लेफ़्ट हुआ, इसकी भी लिस्ट तो फिर इसकी बन रही तो इसकी क्यों नहीं बनी जी। इसका आंसर भी आपको मैं देता हूँ, क्योंकि हमने पहले मेन टारगेट को रखा है ना काम करने के लिए, मेन उसने ये ले लिया, दूसरा नीचे की तरफ आ रहा है। आगे थोड़ी सी कोडिंग को लेके बढ़ता हूँ, आपको भी समझ आ जाती बात अभी जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि आईडी, मेन्यू नाम का आईडी, उसके अंदर कोई LI है, और UL के नाम की क्लास और उसके अंदर भी अगर LI है तो उनकी टाइप जाके 0 करे और दोनों को फ्लोट कर दे लेफ़्ट। आगे बढ़ते हैं जी। जो लिंक पेयर हो रहे हैं उसका फैसला यहाँ हो रहा है कि मेरे जो UL के टैग के अंदर, UL जिसका आईडी है मेन्यू, उसके अंदर कोई LI और लिस्ट के अंदर कोई A टैग, एंकर टैग लगा है, उसके ऊपर ये कोडिंग अप्लाई करनी है। दूसरे नंबर के साथ ये बोला कि UL डॉट सब मेन्यू के नाम की क्लास और उसकी LI के अंदर भी अगर कोई A का टैग लगा है तो आपने उसके अंदर भी जाके काम क्या कर देना है, जो मैंने यहाँ किया। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कलर, बैकग्राउंड, विड्थ, हाइट भी हमने डिसाइड की हुई है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एक क्या चीज़ आ गई इसमें, रिफ्रेश किया मैंने, इसका जाके डिस्प्ले इनलाइन को मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। पहले तो ब्लॉक आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि आप ब्लॉक पहले पढ़ चुके हैं। ब्लॉक किया मैंने, काम बिल्कुल चल गया प्रॉपरली। इसका मतलब ये हुआ कि मैं डिस्प्ले ब्लॉक को लेके चलेंगे तो हमारा जो काम जैसे पहले करते हैं वैसे चलना शुरू हो जाएगा। इनलाइन आप ना भी लिखे तब भी ठीक है, और इनलाइन ब्लॉक भी इसको किया जाता है आकर, आप इसको इनलाइन ब्लॉक भी रख सकते हैं जी अपने पास। अब कहाँ तक हम पहुँचे थे, ये कंट्रोल मुझसे हो चुके हैं N, ताकि मैंने फाइल कर दी क्लोज। दोबारा आपको चेक करवाने के लिए कि कहाँ से हम क्या काम कर रहे हैं,
क्या काम नहीं, मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखिएगा जी, अभी तक वेरीफाई कर लेते हैं, उतने काम आज जितना हमने सोचा था, बिल्कुल ठीक आ रहा है। आगे लेके बढ़ता हूँ काम को। अब इस कोडिंग ने क्या किया कि यूएल के टैग के अंदर LI और LI में A हो, फिर क्लास वाले यूएल के अंदर LI के अंदर A हो, तो ये कोडिंग वहाँ अप्लाई करनी है। मतलब ये यहाँ देखते हैं आप HTML में आकर, यूएल के टैग के अंदर LI हो और LI के टैग के अंदर अगर A हो, किसके मेन्यू वाला जो आईडी है उसके अंदर कहीं LI बनी है और उसके अंदर A होगा, वो सारी कोडिंग यहाँ भी अप्लाई करनी है। उसके बाद यूएल के टैग के अंदर जिसका अंदर क्लास अप्लाई है सब मेन्यू की, उसमें LI के अंदर अगर मेन्यू कहीं A टैग लगा है तो ये कोडिंग ऊपर अप्लाई हो रही, वो कोडिंग इसके ऊपर भी अप्लाई होनी चाहिए। तो इसका फैसला उन्होंने कहाँ से किया, हम लोगों ने आकर इस छोटी सी कोडिंग के ज़रिए। अगले स्टेप के ऊपर जंप करते हैं जी हम लोग। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा इसका वो भी देख लेते हैं जी हम लोग। ये तो हो गया लिंक स्टार्टिंग उसका व्यू। अब उसका दूसरा व्यू क्या कहता है जी हमें, वो भी कंट्रोल करके दिखा रहा हूँ। बॉर्डर रेडियस पहले बता दिया 20, टेक्स्ट लाइन का पहले पता है, लाइन हाइट का आप लोगों को पहले से पता लग चुका है कि ऑप्शन क्या क्या काम करती हैं। अब आगे नेक्स्ट कंट्रोल क्या लिया जा रहा है इसमें से कि यूएल का टैग हो, उसके अंदर मेन्यू के अंदर अगर LI हो और LI के अंदर A: होवर के मेन्यू नाम के आईडी के अंदर कोई लिस्ट है और उसके अंदर A टैग है तो उसके ऊपर होवर, जब उसके ऊपर माउस हो तो क्या होना चाहिए, अगले में भी यही काम हो रहा है, कोमा। अगर हमारे पास यूएल के अंदर कोई क्लास के ज़रिए यूएल बना जिसका नाम सब मेन्यू हो, उसके अंदर लिस्ट हो, उसके अंदर A टैग लगा हो, तो उसके ऊपर जब माउस आए तब क्या होना चाहिए, जैसे कि आईडी मेन्यू, उसके अंदर कोई लिस्ट हो, लिस्ट के अंदर कोई A हो, तो उसके ऊपर जब माउस है तो क्या होना चाहिए। और यूएल के टैग के अंदर जो क्लास के ज़रिए कॉल जिसका नाम सब मेन्यू है, उसके अंदर कोई लिस्ट हो, उसके अंदर भी कोई A टैग हो, तो उसके ऊपर क्या काम होना चाहिए, ये फैसला हम लोगों ने किया है A होवर वाले टैग में। A होवर आपको मैंने पहले सिखाया हुआ है, उसका भी दोबारा क्लियर देख लीजिए। उसको क्या किया है, टेक्स्ट डेकोरेशन डन, कलर, बैकग्राउंड कलर, विड्थ उसकी, हाइट उसकी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक आ रहा है, मैंने पहले बोला ब्लॉक भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ इनलाइन ब्लॉक लिखा तो ये भी उसकी कोडिंग है, इनलाइन ब्लॉक कर दिया। बॉर्डर का रेडियस 20 कर दिया। बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक साइड से करना है, दो साइड से करना है, कहाँ से करना है, कहाँ से नहीं करना, वो फैसला भी आपके कंट्रोल में अवेलेबल है, वो भी आप खुद से कर सकते हैं। ये देखें जिसके ऊपर माउस आता है हो रहा है कलर चेंज ना, ठीक है जी। अब आगे बढ़ता मैं लेकर आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट कोडिंग में क्या कहती है जी वो भी देख लेते हैं। यहाँ तक तो काम हो गया डन। फिर क्या कहता है जी, मेक पेरेंट सब मेन्यू रिलेटिव यूएल का टैग, यूएल का टैग है अपने पास जिसका आईडी रखा था हम लोगों ने मेन्यू, उसकी LI को क्या करना, जाके पोजीशन करनी उसकी रिलेटिव, कि जो पहला आईडी आ रहा है ना हमारे पास, कौन सा आईडी आ रहा है, जो पहला मेन्यू आ रहा है स्टार्टिंग वाला नज़र आता है हमें, ये वाला पहले मेन्यू का जो आईडी है उसकी जो आ रही है ना हमारे पास पोजीशन LI की, वो रखनी है आपने रिलेटिव, कि जहाँ वो डिफ़ॉल्ट में बनता है उसे बनने दें, उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, जैसे कि ये उसने कर दिया यहाँ पर आकर कोलन, सॉरी यहाँ बना रहा था ना ये वाला काम। देखते हैं जी क्या बात की है इसने, भी क्या करता है ये काम, पोजीशन कोलन एब्सोल्यूट कंट्रोल S, रिफ़्रेश किया। देखिए जी एब्सोल्यूट पॉइंट का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर माउस आ रहा है, ये जो कॉर्नर पॉइंट था ये होता है एब्सोल्यूट पॉइंट। तो हमने क्या बोला उसको जी, अभी एब्सोल्यूट किया तो उसने क्या कर देना है, हर चीज़ को शुरू करेगा उस जगह से जाकर। रिलेटिव का मतलब होगा कि इसके अंदर बना है ये चीज़ आकर, तो इसके नीचे ही डिस्प्ले करना है। यहाँ इसके अंदर अगर चीज़ बनी तो इसके नीचे ही डिस्प्ले करना है, इसलिए आपने इसकी पोजीशन रख देनी जाकर रिलेटिव। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश किया मैंने, ये देखते हैं जी, ये कंट्रोल S F5, एक चीज़ तो हो गई ये वाली। उसके अलावा हमने भी क्या चेंज नहीं किया जी, उसके अलावा मैंने अभी चेंज नहीं किया, यहाँ से आकर कंट्रोल S करते हुए, क्या ये फाइल में कंट्रोल S हो पा रही है जी, मैं तसल्ली कर लेता हूँ, पहले चेकिंग कर लेता हूँ अपनी नीचे से।
रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे आते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, आपको मैं चेक करके क्लियर कर दूँ बात कि क्या हो रहा है काम। 1 सेकेंड का मुझे टाइम दे दें, अभी देखिए क्या होने लगा काम जी। जस्ट हाँ जी, तो देखिएगा जी क्या मिस्टेक हो रही थी हमारे पास। यहाँ लिखा था ये, यहाँ यूएल की जगह पे सिर्फ एल आई रह चुका था। देखिए अभी व्यू का ये आ रहा है, माउस ऊपर आने से वो इधर पीछे शिफ्ट हो रहा था ना आकर। इसे मैं कंट्रोलर्स करके दिखा दूँ, मैंने चेंज किया था अभी। ये देखिए पीछे आ रहा है, तो इसको मैं कहता हूँ यू एल। तो अब यू एल का मतलब जहाँ होगा उसके नीचे ही बनेगा ये वाला ऑब्जेक्ट भी आकर। आगे मैं लेके बढ़ रहा हूँ जी। उसके बाद यू एल के अंदर एल आई के अंदर एक चीज़, और यू एल के अंदर सब मेन्यू के अंदर जाकर डिस्प्ले कर दो नन। मतलब ये देखें कि स्टार्टिंग में जो यू एल के अंदर एल आई है उसको भी गायब करो, और जो इसके अंदर आ रहा है आई डी के अंदर सब मेन्यू है उसको भी डिस्प्ले नन कर दो जी आप। अगर मैं कहता हूँ डिस्प्ले, तो जो सब मेन्यू था वो खुद ब खुद पहले ही बना नज़र आ जाएगा, उसको हमने रखना है शुरू में गायब। ये देख रहे हैं जी आप, इस बार मैंने कोमा नहीं लगाया, डायरेक्ट दोनों को कंट्रोल कर लिया इकट्ठा ही करके। यहाँ मैं क्लिक करके कोमा लगा रहा हूँ तो सारा कुछ गायब हो जाएगा, इसलिए कोमा यहाँ पे अपने नहीं लगाना, छोटी सी मिस्टेक करेंगे सब गायब हो जाएगा आप लोगों का काम। इसको मैंने क्या कहा जी, आकर इतने सेक्शन को मेन्यू के अंदर जो आईडी है उसको कर दें आप गायब। पोजीशन उसकी रख दी एब्सोल्यूट पॉइंट के ऊपर, टॉप से हमने रख दिया 30, लेफ्ट उसका रखा 0, विड्थ रख दी 100%। विड्थ इसकी मैं ज़्यादा करके दिखा रहा हूँ आपको जल्दी से, 300 किया। ये देखिए जी, ज़्यादा किया तो उसने ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है मेरे पास 100, तो 100 की विड्थ आएगी तो उसने 100 आगे जाएगा, अगला मेन्यू खुद ब खुद नीचे कर देगा। 300 हुआ था ना, उसने आगे जगह बन गई, वो आगे भी लेके जाना शुरू हो गया था। तो आप एक स्टाइल से मेन्यू ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसको नीचे ही लेके आना है, इसलिए नीचे। जैसे अगर आप चाहते हैं लिस्ट आगे बनी आ जाए, मैं इसको 500 कर देता हूँ, तो देखिएगा जी क्या चीज़ हो जाती है। ये देखिए आगे ज़्यादा चला गया आकर, तो मुझे इतने ज़्यादा नहीं करने, इसलिए मैंने 100 कर दिया इसको। ये देखिएगा जी, ये चीज़ बन के आ गई हमारे पास। नीचे आ जाता हूँ मैं, उसके बाद यू एल हैश मेन्यू LI: होवर, और यू एल के अंदर सब मेन्यू के ऊपर भी इनका भी डिस्प्ले आपने कर देना आके ब्लॉक। इतना काम करने के बाद आपका जो मेन्यू वाला काम था वो हो जाएगा डन। तो ये मेन्यू आपने रेडी करके फाइनल करके चेक करके देखना है। ये भी थोड़ी सी मेहनत वाला काम है, अच्छे से करेंगे तो अप्लाई होगा, बार बार करेंगे तब समझ आएगी, फिर आपको ये क्लियर होगा। ओके जी, इसे मैं आप करता हूँ इतना वाइंड अप। अगर लेक्चर पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। ये एक स्टैंडर्ड ऊंचे लेवल का लेक्चर है, इसको ज़रा परेशान ना होइएगा अगर ना समझ आए, बार बार करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। मुझे प्लीज़ इजाज़त दीजिएगा, अब मैं दोबारा करूँगा, आपसे दोबारा मिलूँगा कि नए लेक्चर के साथ। ये सारा काम वैसे का वैसे ही है, इसको आप ना भी करेंगे तो ये होवर वाली कोडिंग तो तब भी चल जाएगी, आखिरी वाली देख लेते हैं जी। ये देखिएगा कोई फ़र्क नहीं ना पड़ा, वो जस्ट मैंने वैसे लिखी हुई थी। तो यहाँ तक की कोडिंग आपने डन कर लेनी है। लास्ट में देखिए क्या क्या लिखा आ रहा है, अच्छे से सबको चेक कर लीजिएगा। वीडियो लेक्चर HD है, अच्छे से देखिएगा। मुझे अब दें इजाज़त, मैं आपको दोबारा मिलूँगा कि नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ जी।